जी सर। सर्वप्रथम मैं हिमाचल के उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निष्पक्ष होकर हमारे फेवर में फैसला दिया। और साथ ही हमारे वकील एडवोकेट की टीम, आर.के. बाबा की टीम, जिसमें हमारे चमन नेगी, विवेकानंद जी, राजीव राय और साथ ही विनय शर्मा जी, जो बार बार केस को मीडिया पे लाते रहे, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं हमारे किन्नौर की जनता की ओर और हिमाचल की जनता की ओर से भी हाई कोर्ट का जो आज न्याय मिला है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भविष्य में जिन अधिकारियों ने हमारे भाई के केस को दबाने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट हम रोड पे दोबारा एक प्रदर्शन करेंगे। और ज़्यादा ना कहता हुआ मैं इसी पे अपने आपको क्या लगता है कि अब सीबीआई से न्याय मिलेगा, क्योंकि आप लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे? जब हमारा पहला चरण हमने ब्रदर की डेड बॉडी को HPCL ऑफिस के बाहर लाए, तभी हमारे को हिमाचल सरकार के ऊपर विश्वास ख़त्म हो गया। हमें उसी वक्त से पता लग गया कि हिमाचल सरकार हमारे साथ नहीं है। और उसमें अभी तक सब आप लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दबाने की भी कोशिश की है। हमारे को कोर्ट पर ही विश्वास था कि कोर्ट से ही हमारे को सही जस्टिस मिलेगा। और इसमें ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है बचाने की भी कोशिश हो रही थी। हाँ जी, इसमें बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की। पुलिस में इसने कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया। उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, SP शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है। जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। यानी शिमला पुलिस ने भी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने केस को दूसरे और भाई को डिप्रेशन की ओर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने 2020 का जिक्र किया दवाइयों का, जबकि डिप्रेशन की दवाई तो आज 6 साल के बच्चों को भी दी जाती है। 4 दिन में वो डिप्रेशन में से ठीक हो जाता है। और उन्होंने डायरेक्टर और MD के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई उन्होंने जांच करने की कोशिश नहीं की। मैंने एक बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी किया कि हरकेश डायरेक्टर अपना देशराज 22 में है और फोटोग्राफ भी मैंने भेजी थी। और वो कह रहे थे कि अभी वो इको स्पोर्ट गाड़ी में, ब्लैक रंग की गाड़ी में बैठा है, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया शुरू से। और ये भी जो है ये अदालत ने कहा कि SIT जो है वो मेडिकल हिस्ट्री तक ही सीमित रही। जो मुख्य काम था, जांच का जो मुख्य बिंदु था, उस पर ध्यान नहीं दिया। बोल रहे थे वही आज कोर्ट ने बोला। बिल्कुल उन्होंने कोई उसका मुख्य उससे जांच नहीं किया, बल्कि हमारे परिवारों की प्रॉपर्टी पे भी उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी है। मतलब कंप्लेंटर हम थे और हमारी ही जांच की गई है। हमने हिमाचल में पहली बार देखा, जबकि ये देवभूमि है। हर प्रकार से न्याय को उस तरीके से देखना चाहिए था। ये इन्होंने कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया। क्या ये भी माना जाए अब ये जो दायरा जांच का बढ़ेगा, ये अधिकारियों तक नहीं कहीं ऊपर भी जा सकता है? ये ऊपर भी जा सकता है, अधिकारियों से ऊपर भी चला जाएगा। ये जांच का मामला है, इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें विमल नेगी, मेरे छोटे ब्रदर को मतलब धोखे से वहाँ ले जाके हत्या की गई है। ये आत्महत्या का मामला नहीं था, हत्या का मामला। हम शुरू से धन्यवाद। हम चाह रहे थे शुरू दिन से। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज अदालत का फैसला आया है, क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जो है जीत होती है। सत्य का रास्ता थोड़ा परिश्रम है, कठिन है, लेकिन इसमें जो है आपको जीत निश्चित है। पीछे मैं जो है सबसे पहले अपने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश और भारतीय न्यायपालिका को जो है धन्यवाद दूंगा। हमें इन पर पूर्ण विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। हमें जो है अदालत में जाना पड़ा, क्योंकि हमारे को जो है प्रदेश सरकार की तरफ से या यहाँ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। पहले दिन से ही इनके जो है आपके जो है सबूत को मिटाने की जो है कोशिश की गई। अभी आप जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भी सारा जो है देखा, आपने क्या बोला, SIT और आपके जो इनके जो उच्च जो अधिकारी हैं उनके बीच में ही तालमेल नहीं था।
और सबूत जो है मिटाए गए। उसके बाद जो है आप, हमें उम्मीद इसलिए नहीं थी कि आप डे वन से देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी पूछा जाता था वो जो है नो कमेंट्स, उसके बाद छोड़ देते थे। उसके बाद जो है कोई भी सरकार ने जो है हमारे को जो है नहीं कोई भी सपोर्ट किया, इसलिए हमें जो है इसमें जो है क्या कहता है उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और आज हमें बहुत ही जो है थोड़ा संतुष्टि मिली है। और आज ये तो अभी पहला कदम है। पिछले 2 महीने से जो हमें न्याय मिला है, स्वर्गीय श्री विमल नेगी का परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे, उनकी जो है 83 वर्षीय बुजुर्ग माता, उनके भाई, हमारे पूरे रिश्तेदार, हमारी जो है 2 महीने से आंखें नहीं सूखी है, आंसू जो है दिन भर जो है हम इसी याद में। और आज हमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारे जो आप फैसला दिया है, इससे हम जो है बहुत ही प्रसन्न हैं। और आगे भी हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जहां भी ये केस आगे दिया गया है केंद्रीय एजेंसी को, उसमें जो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। आपने सरकार का जिक्र किया, क्या लग रहा है सरकार बचाना चाह रही थी जिस तरह से 2 नाम लगातार आ रहे, देशराज और आप जो है पहले दिन से देखिए बचाने की कोशिश की जा रही है, हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। आप देखिए पेन ड्राइव जो है अब कहाँ से मिला जी, और मोबाइल जो है अभी बोलते हैं जी वो स्टेट फॉरेंसिक लैब में। अब जब हमारी जो है पिछली पेशी हुई थी हाई कोर्ट में, हमें तो तब पता लगा कि भाई मोबाइल भी मिला है। ये पहले दिन से ही हमारे को जो है ऐसे जो है क्या कहते हैं कोई भी जो है इनकी तरफ से हमें जो है सपोर्ट नहीं मिली सरकार की तरफ से। और सरकार इसका क्लियर वो है कि भाई ये सरकार जो है इनके साथ जो है मिली हुई है, इनको जो है बचा रही है। बाकी न्याय मंच के हमारे अध्यक्ष हैं विमल नेगी न्याय मंच के कार्यकारी अध्यक्ष जी, आज हाईकोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे? ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा उदाहरण है कि अपनी जो आदर्शवादी और निष्पक्षता का जो परंपरा है उसका एक बहुत शानदार प्रकटीकरण आज उच्च न्यायालय में हुआ है। हालांकि विमल नेगी मामले में शुरू दिन से ही राजनीतिक उसेड़ी गई, इसमें बहुत सारी बातें हुई, सारी कहानियाँ प्रदेश की जनता के सामने हैं। हम बार बार कहते रहे कि विमल नेगी की एक प्रायोजित ढंग से हत्या की गई है और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपयों का जो है तो इसके अंदर एचपीपीसीएल के अंदर घोटाला किया है। आज ये प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है और इसमें अप्रत्यक्ष ढंग से सरकार का पूरा समर्थन इन घोटालेबाजों को मिल रहा है। आज के दिन तो हम कहते हैं कि इस प्रकरण में जिस हिसाब से पूरा प्रदेश जो है तो विमल नेगी जी के इंसाफ के लिए खड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जो है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित होगा और इसको तुरंत जो है तो इस प्रकरण में ये हिमाचल में सत्ता के रहने का नैतिक अधिकार खो चुका है। इस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल को भंग करना चाहिए। तो आज जो है ये जो यहाँ पर फैसला हुआ है और आगे भी जो हमने जो विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के नाम से जो संगठन तैयार किया है, ये ऐसा नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। इस तरीके से किसी भी ट्राइबल के ईमानदार ऑफिसर के साथ, किसी भी लोक सेवक के साथ भविष्य में ऐसे जो भ्रष्ट लोग सत्ता और माफिया मिलकर के ऐसा षड्यंत्र करेंगे, मारेंगे, इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, तो ये न्याय मंच जो तो पूरे हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से ये संघर्ष जारी रखेगी, लड़ेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। और इस मामले में भी विमल नेगी जी के शहादत को स्मरण करते हुए अब तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये आज मामला सौंपा गया है, उनको आज और ये हाईकोर्ट से फैसला मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसमें बिल्कुल फैक्ट्स जो है तो सामने लाएगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद आगे जो भी लड़ाई होगी और जहाँ तक भी हमारे को जाना पड़े और इस विषय को लेकर के इसमें जो पुलिस का, जो शिमला पुलिस का खास तौर पर जो भूमिका रही है वो नितांत पक्षपातपूर्ण और विश्वास करने लायक नहीं है। आज पूरा पुलिस तंत्र कटघरे में खड़ा है। कुछ नालायक लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी आज अपने आप को शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है और हम तो ये डिमांड करते हैं कि एसपी शिमला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी हिमाचल प्रदेश उनके अगेंस्ट जो तो एक्शन ले और अगर उनमें कोई नैतिकता और शर्म बची है तो उनको जो है तो इस्तीफा दे करके घर चले जाना चाहिए। जिस तरीके से इस केस को लीपापोती करके पूरे तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश होती रही है, ये पुलिस के नाम पर, पुलिस प्रशासन के नाम पर, जिनके ऊपर पूरे समाज की रक्षा का दायित्व होता है, ऐसे लोग जो तो ऐसे सरकार की इस इतने बड़े तंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है ये।
तो इसलिए हम पुलिस जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर तो हम सब के ऊपर नहीं कहेंगे, खास तौर पर जो शिमला पुलिस का जो इस सारे मामले में जो भूमिका सामने आई है, पेन ड्राइव को छुपाना, मोबाइल को छुपाना, सब कुछ इनके पास बरामद होते हुए और बड़े तरीके से उस केस को जो है तो दबाने की कोशिश की गई और परोक्ष रूप से इसमें इस प्रदेश की जो सुखविंदर सुक्खू की जो सरकार है इसका पूरा समर्थन हासिल था।